सीमांचल में मकई की फसल की सही कीमत नहीं मिलने से किसानों को पहले ही नुकसान झेलना पड़ रहा था। अब धान की फसल ने भी किसानों को दगा दे दिया है। फारबिसगंज सहित सीमांचल के इलाकों में धान की फसल में किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। फारबिसगंज में धान की फसल पककर तैयार है, लेकिन मजदूरों की कमी के कारण इसकी कटनी नहीं हो पा रही है। धान की फसल कटने में होने वाली देरी से भी किसान परेशान है, क्योंकि एक तो धान की फसल ने पहले ही किसानों की जेब खाली कर दी है, वहीं कटाई में लेट होने से रबी की खेती में भी लेट होने का डर सताने लगा है। इस बार किसानों को एक कीड़े ने बड़ा नुकसान पहुंचाया है। खेतों में धान पककर तैयार है तो फसल पर कीड़े का प्रकोप हो गया है। ये कीड़े धान की बाली को काटकर गिरा देते हैं, जिससे पैदावार में काफी कमी आ रही है। लेकिन कृषि विभाग से कोई अधिकारी किसानों की मदद के लिए रिपोर्ट बनाने नहीं आया है। बताया जा रहा है कि ये कीड़ा पुचकटवा है, जो धान की बाली को काटकर मिट्टी में मिला देता है। फिलहाल इससे बचने का कोई उपाय नहीं है। किसानों को चाहिए कि धान जल्द से जल्द कटनी कर खलिहान लगा दें। इससे बहुत हद तक फसल को बचाया जा सकता है। के लिए तैयार है। इससे पहले 7-8 बार बाढ़ का मुकाबला हम लोगों को करना पड़ा। 2-3 बार खेत रोपे, उसके बाद जो बाली आया उस सब कीड़ा काट के गिरा दिया। कितना बर्दाश्त करेंगे हम लोग। बारंबार 2008 से तो यही समस्या झेलना पड़ रहा है। अधिकारियों का कोई ध्यान नहीं है। कोई ध्यान नहीं है। खबर करते हैं होगा, फसल मुआवजा पहले भी नहीं मिला है। वहीं खेत खलियान में मौजूद महिला किसान ने भी कीड़े के प्रकोप के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि अगर किसान की कमाई नहीं होगी तो मजदूरों को रोजगार नहीं मिल पाएगा। मंगनी देवी नाम की महिला किसान ने बताया कि कीड़े की वजह से अब धान की जगह केवल पुआल बचा है और खेत में ही आधा धान झड़ गया है। धान किसान के जो हेबे न कर दे तो मजदूर कहाँ से खेती। की परेशानी भेलै? परेशानी छै, कीड़ा लागल छै। कीड़ा सब शीश काट के गिरा देलकै है। छुच्छे नार बचल छै, नार जन सब काट रहल छै। धान कतऽ चलि गेलै? खेते में रह गेलै? खेते में आधा धान झड़ गेलै। की नाम छै? ककर हमर नाम मंगली देवी। सभी किसान इस पुचकटवा कीड़े से परेशान हैं। एक और महिला किसान ने बताया कि धान काटने के बाद कीड़ा लग जाने से फसल खेत में ही रह जाती है। उन्होंने बताया कि ब्याज पर कर्ज लेकर धान की खेती की गई थी, लेकिन अब धान की फसल में नुकसान होने की वजह से कर्जा लौटाना बेहद मुश्किल हो गया है। उन्होंने कहा कि आगे भी मकई की खेती कर्ज लेकर ही करना है। गुलाब देवी ने बताया कि सरकार की तरफ से अभी तक कोई मदद नहीं मिली है। देख कर नतीजा खेत के पूंजी लागले जान से ऊपर बाल बच्चा कर्जा उठा के तक खेत रोपल के भेलै की? अब क्यों कारण छै वो जे पतन खसै छै आ कि बस जा उठबे के बेर छै त कीड़ा काट के खेत में पथार लगा देने छै। छुच्छे नार बचै छै। न धान खेते में रह जाइ छै? खेते में धान रह जाइ छै। मतलब जब खड़ा रहे बाली उस वक्त तब ठीक रहे। अच्छा, आ जब काट के खसलकै तखन कोई नतीजा छै। तब तो किसान के भारी नुकसान हेतै। नुकसान छै। नुकसान से न के खेत जाइ छै त आंख से नोर खसे लागे छै। ई नतीजा छै खेत के। कर्जा वाला चढ़ल छै कपार पर। ये खेती में जो पैसा ललर से आप कहिया देबो तो धानो कटलो ब्याज समेत हमरा चाहिए। तो फिर आगू तो गेहूं और मकई के खेती छै। अब आगू गेहूं मकई खेती छै, वो तो फिर कर्जे ला करे पड़ते। धानो बेच के भेलै नहीं न भेलै। कोई अधिकारी पदाधिकारी एले रहे कि नहीं? हमरा सलाहकार एक दिन एलै, सुनै छियै, हमरा नहीं भेट भेलै। हम नहर पर छियै त है हम देख रहल छियै। की नाम छै चाची? हमर नाम छै गुलाब देवी। पुचकटवा कीड़े ने सीमांचल के किसानों के धान की फसल को भारी नुकसान पहुंचाया है। कृषि मंत्रालय को इस कीड़े को खत्म करने का उपाय तलाशना चाहिए। साथ ही किसानों के नुकसान की भरपाई भी सरकार को करनी चाहिए, ताकि किसान आगे खुशी खुशी मकई की खेती कर सकें। पंजाब केसरी टीवी के लिए फारबिसगंज से विपुल विश्वास की रिपोर्ट।